confession, but I would expect as a journalist कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। सर मेरा सवाल सेम नहीं है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। फिर सर एक बार सुन लीजिए प्लीज। पहले कन्फेशन दे दीजिए। कन्फेशन सर, जैसे बॉलीवुड में सर दो बयान चल रहे हैं जो अभी मसला चल रहा है उरी अटैक का, पाकिस्तानी आर्टिस्ट का। तो सर जैसे हमने सुना कि नाना पाटेकर सर ने जी ने प्रमोट किया, तो वहीं पर ओमपुरी जी ने इसका विरोध किया। तो आपका क्या टेक है, ये जो मसला इतने दिन से चल रहा है और बॉलीवुड में सर अलग अलग बयान अलग अलग एक्टर्स के हैं, तो ये कब खत्म होगा? आप दोनों का मैं टेक जानना चाहूँगी इस पर। This is not the right occasion. I would expect one answer from you as a journalist, and that's why I asked. Please, sir. That's why I asked in the last. Please. Just your take, sir. Just your take. Because as a कलाकार, sir, हम. It's okay. It's all right. It's all right. देखिए क्या है, सच्चाई ये है, we are at a state of war, and we are very proud Indians, and we have to respect our nation first. Our nation comes first. So if Pakistani actors have to go back, they should go back. I am with my country, like any other Indian. That's all I have to say. सबसे पहले जब भी देश की बात आती है, इंडिया फर्स्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आई थिंक उरी अटैक के बाद जो भी रिस्पांस हमारी आर्मी ने और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उसको मुझे लगता है कि पूरे देश के साथ मैं भी पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट 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 रिस्पांस, और ऐसा ही होना चाहिए। जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, जब कोई भी रिस्पॉन्ड करता है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड सम टाइम एंड द राइट वे, एंड आई थॉट दिस वाज द करेक्ट वे टू रिस्पॉन्ड। जहाँ तक दूसरी बात आती है, वी आर अमेजिंग कंट्री, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और हर एक इंसान को अपना मत रखने के लिए उसका अधिकार है, वो उसका अधिकार है, वो जो भी सोचे, दैट्स हिज राइट। तीसरी बात कि अगर ये सोचा जाता है, इट्स अ रिस्पॉन्स, राइट, गवर्नमेंट इज टेकिंग रिस्पॉन्स कि हमको अटैक करना चाहिए, व्हिच इज ग्रेट, एवरीवन इज सपोर्टेड, वी हैव सपोर्टेड। अगर कल जो भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो या इंडिया पाकिस्तान फिल्म्स हो या ट्रेड हो, अगर वो यूनिलैटरली डिसाइड करे कि ये सारी चीज़ें काटने से और प्रेशर बन सकता है टू सॉल्व दिस इशू, और इतना प्रेशर डालने के बाद इसका कोई रिजल्ट निकल सकता है, ऑफ कोर्स वी विल बी देयर टू सपोर्ट, एंड वी विल सपोर्ट। वी आर सिटीजन्स, वी आर जस्ट गोइंग टू फॉलो, एंड जैसे साजिद ने कहा, इंडिया फर्स्ट एंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवल कीजिए, हमारे पासपोर्ट पे तो इंडियन है, आप वर्ल्ड में कहीं भी क्रिकेट मैच देखिए, अगर इंडिया खेलती है, यू विल सपोर्ट इंडिया। वी आर इंडियंस, वी विल सपोर्ट आवर कंट्री ऑल द टाइम। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुद्दा है काफ़ी दिनों से चल रहा है, और जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं इस पर बयान देने से बचते हैं, इसलिए एक कन्फेशन के साथ मैंने शुरू किया था कि सर मैं ये सवाल आपसे पूछने वाली हूँ, और एक मुझे एक्सपेक्ट था कि आप जवाब देंगे इस पर, तो इसीलिए मैंने ये कहा। ये जवाब हमने आपको नहीं दिया, ये जवाब हमने अंदर से दिया। And this is something which I don't think anybody will have any doubts in saying. But having said that, today media is a very, 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 very powerful media. You know, ये media सरकार बनाती है, सरकार गिराती है। Media also has to be very responsible how to present certain things. Media is a very, very strong, I think the strongest factor in running the world. You know, and we all follow the media. So that's all is my request to the media, that if you can be a little more responsible towards everybody, including Bollywood. And also I just feel that you know, India Pakistan is such a huge issue. Things are very small, they're very very small. तो मुझे लगता है कभी-कभी लोग इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर सवाल पूछ के सबसे जवाब मांगकर एक स्टैंड, इट्स I mean, we are proud to give a stand. ऐसा नहीं है कि हम लोग बच रहे हैं, आपको जो कहना है कह रहे हैं, इंडिया फर्स्ट। But I just feel कि कभी-कभी not this issue but any other issue,
unfortunately unnecessary. You make film industry much bigger than it deserves to be. We are here to entertain, of course, and give an opinion. But ये issue और इंडिया पाकिस्तान दो देश उनका issue है, कंपैरिजन नहीं है, बहुत छोटे हैं. आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह. कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं. कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं. अरे शर्म करो. अरे यार, ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है. 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए. एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया. क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य. और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए. वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं. जय हिंद. आज मैं आपसे एक स्टार या सेलिब्रिटी की तरह बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक आर्मी मैन के बेटे की तरह. कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि न्यूज में या फिर न्यूज़पेपर में अपने ही देश के लोगों को अपनों से बहस करते हुए देख रहा हूं. कोई सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांग रहा है, कोई आर्टिस्टों को बैन करने की मांग कर रहा है, कोई डर रहा है कि वॉर हो गई कि नहीं. अरे शर्म करो. अरे यार, ये सब बहस बाद में कर लेना, पहले ये तो सोचो कि किसी ने सरहद पे ऑलरेडी अपनी जान दे दी है. 19 जवान उरी टेरर अटैक में शहीद हो गए. एक 24 साल का जवान नितिन यादव बारामूला में शहीद हो गया. क्या उनकी फैमिलीज और हमारे हजारों फौजियों की फैमिलीज को इस बात की चिंता है कि कोई फिल्म रिलीज होगी या नहीं, या कोई आर्टिस्ट बैन होगा कि नहीं? नहीं, उनको सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो है उनका भविष्य. और हमारी चिंता है उनका वर्तमान और उनका भविष्य सही होना चाहिए. वो है तो आज मैं हूं, वो है तो आज आप हैं, वो नहीं तो हिंदुस्तान नहीं. जय हिंद. हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं. हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो. तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ. जो पटर पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो. इतनी अहमियत मत देना किसी को. उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की. ओके. पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने. सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है. दोनों बातें सही है, लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए. जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा. नहीं, कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए. कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार हैं. ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है.